चलो डिस्कस करते हैं 28 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 34. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट are arranged mutually parallel as shown in the figure. The force experienced by 15 centimeter length of wire Q. तो हमें टोटल वायर Q पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. तो चलो बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो होता है तो उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है. दूसरा, अगर वो करंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, तो जो करंट ऐसे ये वाला जो है ना, ये सेम डायरेक्शन और यहां पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर ये सेम डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी. तो इस चीज के साथ अगर हम देखें Q और R में दोनों में ही करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. बट क्योंकि हमें फोर्स सिर्फ Q पे निकालना है तो हम सिर्फ Q पे शो करेंगे फोर्स. तो दिस इज फोर्स ऑन Q ड्यू टू R, जो कि पुल कर रहा होगा. तो R इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा. ठीक है, अब P और Q में देखोगे तो डायरेक्शन उल्टा है, तो P Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा. Q भी P को रिपेल करेगा, बट हमारा फोकस अभी P नहीं है, Q है. तो Q पर एक और फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में. ठीक है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, इस तरह से. अब क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो हम इनको ऐड कर देंगे. तो नेट फोर्स के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे. कितना ऐड हो जाएगा, QR प्लस QP. अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है. तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R. डिस्टेंस हमें 3 और 2 ऑलरेडी दे रखा है. तो चलो QR के लिए करते हैं पहले. तो QR वाले पार्ट के लिए म्यू नॉट, करंट की वैल्यू 1 एंड 2, डिस्टेंस 2 पाई 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर के लिए 2/100. ठीक है, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ 15 सेंटीमीटर. वाई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है पर यूनिट लेंथ है, तो इसको लेंथ से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स बनाने के लिए. ठीक है, प्लस अब ऐसे ही P और Q के बीच में देखते. तो म्यू नॉट, करंट 1 है, P में 3 है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 3 है, 3/100. और यहाँ पर आ जाएगा 15/100. ये दोनों का समीशन. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो सॉल्व करेंगे तो एक तो ये 100 दोनों साइड चला जाएगा. जो चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, जैसे म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 तो है ही, 15 कॉमन आ जाएगा. और नीचे डिनोमिनेटर में 2 पाई कॉमन आ जाएगा. ठीक है, और मुझे दिख रहा है यहाँ से 2 और 2 भी चला गया, यहाँ से 3 और 3 चला गया. तो अंदर बचा क्या, सिर्फ 1 + 1 ऐसे ही बचा ना. दोनों तो सेम ही आ गए वैल्यूज. तो ये 2 से 2 भी चला गया. अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 15 डिवाइडेड बाय पाई. तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. 15 इंटू 4 जो होता है वो कितना होता है, 60. तो ये आंसर आ रहा है 60 इंटू 10⁻⁷. 60 इंटू 10⁻⁻⁷. बट हमारे पास 60 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको 6 में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन. और आंसर टूवर्ड्स R है. तो 6 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन टूवर्ड्स क्या आ जाएगा, R आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए.